तो भाई अभी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई अपनी बाइक कैसी परफॉर्म कर रही है 14,000 किलोमीटर रन होने के बाद, इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बताया था। और ये भी बताया था कि अभी फ़िलहाल 125 सीसी में इससे बेटर अभी मार्केट में कुछ है ही नहीं। तभी कल रात में होंडा ने भाई बम गिरा दिया, और क्या ही बम गिरा है, क्या मज़ा आ गया। तो भाई होंडा ने लॉन्च किया हॉर्नेट 125। हालाँकि इस महीने होंडा ने 3 बाइक लॉन्च की हैं। एक तो भैया 1000 सीसी वाली बाइक लॉन्च की थी, CB 1000 कह लो, जो कि ऑलमोस्ट पावर जनरेट करती है 150 HP की। साथ ही साथ वो 4 सिलेंडर बाइक है। साथ ही 2 सिलेंडर वाली भी लॉन्च की है, जो कि है CB 750। वो भी हॉर्नेट की मतलब पैरेलल ट्विन वाली बाइक है, और वो भी मेरे हिसाब से 90 के आसपास पावर जनरेट करती है। लेकिन भाई वैसे मैं इस वाले वीडियो में उसकी बात करने वाला हूँ जो उसने कल रात में बम ड्रॉप किया है, जो कि है हॉर्नेट CB 125। और भाई उस बाइक के क्या ही लुक्स है, मज़ा आ गया उसको देख के। और CB 125 भी लगभग सिमिलर पावर ही जनरेट कर रही है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हो। 11 bhp पावर भी मान लो, और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मान लो। साथ ही साथ मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में ये भी बता रहा था भाई कि कैसे TVS रेडर का जो स्क्रीन है वो कितना बढ़िया लगता है। और लेकिन वो मतलब TVS रेडर का यूनिक फीचर है कि उसका TFT इतना बढ़िया दे रखा है। और हीरो एक्सट्रीम का ये फीचर है कि इसमें ABS दे रखा है। लेकिन भाई जो होंडा की नई वाली बाइक आ रही है उसमें भाई दोनों कंबाइन है, नया TFT भी मिल रहा है, साथ ही साथ डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है। डिस्क ब्रेक के साथ साथ उसमें ABS भी मिल रहा है। बस ये कि पीछे का जैसे इस वाले बाइक का टायर सेक्शन 120 है, उसमें 110 है, तो एक छोटा सा ड्रॉबैक है। लेकिन बाकी सब देखा जाए तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। सेम डायमंड फ्रेम पे CB 125 भी आ रही है, ये भी डायमंड फ्रेम पे ही है। और उसमें भी जो सेटअप है वो पूरा ऑल LED सेटअप है। साथ ही साथ उसके जितने भी कलर स्कीम्स लॉन्च हुए हैं वो आज के जनरेशन को देखते हुए थोड़े से रंग बिरंगे बनाए गए हैं, डिज़ाइन और ग्राफिक्स के साथ साथ। लेकिन हाँ, वो देखने में बुरे नहीं लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। सारे कलर्स एक दूसरे से यूनिक है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट काउल वगैरह भी आ रहा है। हाँ सुनो, ये काउल तो आ ही रहा है, इंजन काउल, साथ में वो लोग सीट काउल भी दे रहे हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है यार, मतलब 125 सीसी में भी अपने को सीट काउल देखने को मिल रहा है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है USD फोर्क। भाई साहब 125 सीसी, इस सेगमेंट में मेरे को लगता नहीं है कि मतलब कोई अभी तक USD सोचा भी था कि आएगा। हालांकि आज भी आजकल के बहुत से 600 से 700 सीसी बाइक्स के में भी USD नहीं आते, और 125 सीसी के बाइक्स में अब USD मिलेंगे। चलो देखते हैं भाई होंडा की ये बाइक कैसी परफॉर्म करती है मार्केट में। क्या वो टक्कर दे पाएगी एक्सट्रीम 125R को और TVS रेडर को, और SP 125 को अब नहीं काउंट करेंगे क्योंकि SP 125 की जगह पे ही आई है। मतलब SP 125 थोड़ा सा कंप्यूटर सेगमेंट हो गया, जैसे कि इसके कंपेरिजन में ग्लैमर 125 मान लो। अब जैसे एक्सट्रीम 125 आ रहा है तो उसका कॉम्पिटिशन अब CBR बोल रहा है, CB 125 मान लो। तो बाइक तो भाई मैंने देखी है, मेरे को उसके श्राउड्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो साइड्स वगैरह पैनल है, आगे की हेडलाइट भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई कि सब हीरो से कॉपी किया है, हीरो से कॉपी किया है, हीरो से कॉपी किया है। हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत झलक हीरो की है, लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब हीरो भी लॉन्च हुई थी, ये एक्सट्रीम लॉन्च हुई थी, तो बार बार लोग बोलते थे कि डुकाटी जैसी दिखती है, डुकाटी जैसी दिखती है। तो देखा जाए तो हर कोई ना कोई एक बाइक एक दूसरे से इंस्पायर्ड ही लगती है, चाहे वो सुपर बाइक्स हो या चाहे वो नॉर्मल बाइक्स हो। तो चलो भैया, वो तो एक अलग चीज़ है। लोग को मतलब काम ही है कंपेयर करना। मतलब ये दिखाएंगे कि ये इसकी कॉपी है, इसका टेल का सेक्शन इसका कॉपी है। कोई बोलेगा पल्सर का टेल मिलता है, कोई बोलेगा आगे का हेडलाइट हीरो एक्सट्रीम जैसा है। तो वो तो चीज़ चलती रहेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो बाइक है ना, वो सच में बहुत तबाही मचाने वाली है मार्केट में। क्योंकि अभी तक की जितनी भी बाइक्स मतलब थी ना, कोई प्रॉमिसिंग फीचर्स के साथ नहीं आती थी। और अब जो होंडा CB 125 आएगी, जितने भी बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, जितने के सबके अलग अलग फीचर्स थे, अब सारे कंबाइन होके एक में ही आएंगे। तो अब वो देखना है कि वो मार्केट में अब कैसा परफॉर्म करेगी, और मेरे को इस चीज़ का वेट रहेगा। बाकी साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ये भी बताया था कि इस बाइक में कैसे इंजन वाले इशू हैं। एक चीज़ होंडा की मेरे को अच्छी लगती है कि उसका जो इंजन का रिफाइनमेंट है बहुत बढ़िया रहता है, बहुत स्मूथ रहता है, चाहे वो उनकी सुपर बाइक्स हो चाहे वो उनकी लोअर बाइक्स हो। तो मेरे को उम्मीद है भाई जो इनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे गेयर अटकने वाली, इंजन लीकेज वाली, वो सब इशू हमें शायद होंडा में देखने को नहीं मिलेगी। और मैं ये आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि भाई जितने लोग एक्सट्रीम 125R की बुकिंग करने वाले थे या लेने वाले हैं या बुक कर चुके हैं, थोड़ा सा होल्ड कर लो, 1 महीने 1.5 महीने जो भी टाइम लगे उसको मार्केट में आने दो और देखते हैं उसका कैसा परफॉर्मेंस आता है। क्योंकि मेरे को
ऐसा लग रहा है कि वो इसके ऊपर के लेवल की टक्कर की है और इसको आराम से इजीली बीट कर देगी। तो एक बार उसको आ जाने दो आराम से मार्केट में, फिर डिसीजन लेते आना। चलो बाकी और भी थोड़े बहुत बात करते हैं बाइक को चलाते हुए। मैं थोड़ा एक्चुअली जा रहा था फ्यूल अप कराने को, सोचा आपको भैया इन्फॉर्मेशन दिया जाए CB125 के बारे में, कि ताकि अगर कोई मेरे वीडियो देख रहा है एक्सट्रीम लेना चाहता है तो थोड़ा सा होल्ड कर ले, और जब मार्केट में एक बार उसका प्राइस रिवील हो जाए। मेरे को लग रहा है कि उसकी प्राइसिंग अगर 1 लाख या 98,000 या 1 लाख के आसपास एक्स शोरूम हो तो बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, क्योंकि ये वाली बाइक का एक्स शोरूम था ऑलमोस्ट 98,000 था ABS वाले का, और 95,000 था IBS वाले वर्जन का। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल एक्सट्रीम वगैरह पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, तो 90,000 के आसपास अपने को रेट मिल जाता है। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड की नहीं। तो CB125 का भी देखते हैं क्या आता है। अगर 1 लाख एक्स शोरूम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि 1 लाख एक्स शोरूम होने का मतलब ऑन रोड जाते जाते पहुंच जाएगी 1,24,000 1,25,000 के आसपास। ठीक है यार, फिर भी बढ़िया यार। जो उसका लुक्स है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान से देखोगे ना तो उसके लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं उसके CB1000 या CB750 जैसे ही हैं। लोग पता ना क्यों हीरो से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन उसके खुद के बाइक से होना चाहिए। वो अपने बस बड़े जो बाइक्स उनकी लॉन्च हुई हैं उनको रिजेंबल कर रही है। अपने को यहाँ से लेना है यूटर्न। फ्यूल भी भराना पड़ेगा मेरे को, आगे चल के फ्यूल भी भरा लेता हूँ। क्या बढ़िया वेदर है, बारिश हो जा भाई। तो भाई जैसा कि मैंने अभी बताया था कि होंडा के बाइक्स में USD फोक मिलने वाला है, तो एक तो चलो वो अच्छी बात है, अच्छी फीचर है, लेकिन टेलीस्कोपिक को भी कम मत समझना। इंडियन रोड के हिसाब से जो गड्ढे वगैरह आते हैं ना, उसके हिसाब से टेलीस्कोपिक बहुत है, मोर देन इनफ है ये सारे तामझाम के लिए। USD थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, वो ओवर द टेलीस्कोपिक बढ़िया काम करता है। लेकिन ये सब इंडियन रोड्स को कंडीशन में हालत देखते हुए कि इंडिया का रोड कैसा है, कितने सारे गड्ढे हैं, कैसे कैसे, मतलब तुम्हें पता ही यार इंडिया के रोड कंडीशंस के बारे में क्या हाल चाल है, तो वहाँ पे टेलीस्कोपिक बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, जब तक जैसा ऐसा वाला प्लेन रोड है, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तब उस टाइम पे USD अपना कमाल दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने अगर एक्सट्रीम ले लिया तो कोई ज़्यादा रिग्रेट वाली बात है, नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो फ्यूचर राइडर्स हैं, ये वीडियो बस उनके लिए है कि थोड़ा सा वेट करो, मतलब थोड़ा सा जो फ्यूचर राइडर उनके लिए बोल रहा हूँ जो एक्सट्रीम लेने का सोच रहे थे, अब थोड़ा सा होल्ड करो, देखने दो मार्केट में कि कैसा आती है होंडा, कैसे आती है होंडा, क्या तबाही मचाती है। पता है जब मैंने एक्सट्रीम ली थी ना, तब मेरे को बस उस टाइम पे एक ही कमी महसूस होती थी कि काश इसमें TFT होता। TFT मेरे को मतलब देखने में काफ़ी अपीलिंग लगता है, और आजकल में TFT मतलब फ्यूचरिस्टिक बाइक्स लगती हैं देखने में। तो मेरे को एक ये कमी लगती थी एक्सट्रीम में कि इसमें भी TFT होना चाहिए था। हालांकि जब मैं रेडर और एक्सट्रीम को कंपेयर कर रहा था ना, तो मैंने दिमाग में था कि TVS, या तो मेरे को TVS की TFT के साथ जाना पड़ेगा, या तो इस बाइक के ABS वाला फीचर के साथ जाना पड़ेगा। मतलब या तो मैं कोई एक ही टेक यूज़ कर पाऊँगा। तो सेफ्टी को देखते हुए भाई मैंने तो ABS वाला ही चूज़ किया, क्योंकि मेरे को भाई ABS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू TFT। होप कर रहा हूँ भाई आगे मार्केट में, मतलब आगे आने वाले टाइम में जब इसका नेक्स्ट वर्जन आए तो कंपटीशन ये भी नीचे ना रखे, इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड अपना एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, इसको भी TFT देना पड़ेगा। और इन केस अगर ये TFT नहीं दे पाती है, मतलब अगर ये TFT नहीं दे पाई, अगर कुछ अपने यूज़र को उम्मीद नहीं दे पाई, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये बाइक मार्केट में सर्वाइव करेगी। बस नाम पे बिक सकती है कि भाई हीरो की सर्विस मतलब अच्छी होती है, थोड़ी सी रिलायबल होती है, बट हाँ होंडा को भी कम मत समझो। होंडा का जो इंजन रिफाइनमेंट है ना, बहुत ही बढ़िया है। चलो एक बार बाइक मार्केट हिट करती है ना, तो अगर किसी शोरूम में अवेलेबल होगी तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा, उसका पूरा फ्यूचर पावर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही मैं उसका राइड रिव्यू भी दूंगा कि कैसा राइड, मतलब कैसी है चलने में, कैसा परफॉर्मेंस है, और ख़ुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे मान लो एक्सट्रीम ओन करता हूं, तो मेरे लिए बेटर होगा कि मतलब मैं इसकी जो कमियां हैं मैं ये चेक करूंगा कि उसमें है कि नहीं, और उसकी देखूंगा उसमें क्या क्या कमियां हैं।
और ओवरऑल एक कंपेयर करके वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में वो बेटर है कि नहीं। हालांकि अभी स्पेक वाइज, लुक वाइज सब कुछ ओवरऑल देखूँ तो मेरे को बेटर ही लग रही है। अब सोचो मैं एक्सट्रीम का ओनर हूँ तब ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग का भाई ऐसा होता है ना कि वो जो लोग ओन करते हैं उसको ही बताते हैं कि भाई यही बढ़िया है, इससे सब बेकार है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मतलब अगर मार्केट में कुछ नया है तो उसको पहले एक बार देखो, ट्राई करो, टेस्ट करो और फिर कोई अपना ओपिनियन दे तो थोड़ा समझ में भी आता है। हाँ ठीक है भाई, बंदे ने दोनों बाइक चलाई है, दोनों बाइक ओन की है, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो ये वाली वीडियो भी मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। जैसे लास्ट वाली ब्लॉग 9-10 मिनट की थी, इसको भी मैं 9-10 मिनट का ही रखूँगा, क्योंकि भाई देखो अपने पास अभी फ़िलहाल बाइक तो है नहीं कि उसको मैं टेस्ट करके दिखाऊँ, उसके सारे डिटेल्स वगैरह दिखाऊँ। बस बाइक एक बार जब आ जाती है, मार्केट को हिट करती है, तो फिर मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल उसका दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं ऐसा सोचा कि चलो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि भाई बाइक इतनी सच में अपीलिंग है ना, क्या मज़ा आ गया उसको देख के। और भैया इधर ट्रैफिक लगा है। खैर मेरे को चलो ज़्यादा आगे तो जाना नहीं है, मेरे को यहीं से आगे से लेफ़्ट कट जाना है और फ्यूल वाला काम कराना है। फ्यूल भरा लूँ, रिज़र्व लग चुकी है इस बाइक में। और FI का सिस्टम आपको पता ही है भैया, मिनिमम 2-3 लीटर रखना पड़ता है। चलो इसी बहाने एटलीस्ट हीरो वाले अपनी ये एक्सट्रीम सीरीज़ को थोड़ा ठीक करेंगे, वरना भाई लगभग ये 1 साल से बाइक आ रही थी और इसमें इंजन लीकेज की ऑलमोस्ट हर बाइक में प्रॉब्लम है। चाहे वो एकदम स्टार्टिंग में ली हो, फर्स्ट लॉट वाली बाइक हो, और चाहे पिछले महीने खरीदी हो। तो मतलब अभी तक जितने बंदों ने भी बाइक ली है सबको कुछ ना कुछ इशू फेस करना पड़ा है, चाहे वो सॉकर लीक का हो, चाहे इंजन लीक का हो। और एटलीस्ट अब कंपटीशन के बहाने हीरो को इस पर काम करना पड़ेगा, और इनकेस वो काम नहीं करती है तो ये सीधे मार्केट से बाहर हो जाएगी। और आज का टाइम ही भाई कंपटीशन वाला। अगर कंपटीशन में अगर तुम compete नहीं कर पाए और यूज़र्स के कंप्लेन को नहीं सुने, उसको ठीक नहीं किए, तो तुम भाई मार्केट नहीं सर्वाइव कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। पुराना वाला टाइम गया जहाँ पे कंपनियां बस अपना बाइक बेच देती थी, लॉन्च कर देती थी कि लेना है तो लो वरना मत लो। चलो भाई अपना फ्यूल अप वाला काम कंप्लीट, और एटलीस्ट यहाँ पे रिजर्व से हट चुकी है। मैंने ज़्यादा का फ्यूल नहीं भरवाया, 200-300 का ही भरवाया, क्योंकि भाई इसकी जो मतलब हाफ इंजन का काम होने वाला था वो भी काम होगा, और ये बाइक लेके सर्विस सेंटर जाना है। हालांकि मैं आज जाने वाला था, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो पता चला कि मेरा जो मैंने पार्ट ऑर्डर किया था वो किसी और बाइक में इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी कुछ दिनों में लोगों को देख के घबरा जाता हूँ मैं, तो अभी भी कुछ दिनों बाद मैंने पार्ट रीऑर्डर पे लगा दिया है। जैसे ही आता है मैं सीधे बाइक को लेके चला जाऊँगा इसका काम कराने। इस बार बाइक मतलब ये जो काम है अब अपना फोर्थ सर्विस भी आ चुका है, तो इस बार मैं काम जो है अपने प्रायोरिटी पे कराऊंगा। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही चला जाऊँगा। और ये देख सकते हो कितना अपनी बाइक चल चुकी है, एग्जैक्ट 14,000 किलोमीटर हो चुका है, और लगभग 14 से 14,500 के बीच में इसका 6 सर्विस होता है, और 6 सर्विस इसका फर्स्ट पेड सर्विस होगा। अभी तक मैंने जितने भी सर्विस कराए सारे फ्री थे, इस बार 6th वाला सर्विस कराता हूँ, देखता हूँ कितने पैसे लगते हैं अपने को, लेबर चार्जेस वगैरह सारा देना पड़ेगा। और मैं वो सब नहीं बनवाता हूँ, जॉय कार्ड वगैरह जो कुछ होता है, क्योंकि मेरे को उतना मतलब सर्विस रिकॉर्ड नहीं है। तो देखते हैं भाई, जैसा होगा आपको तो वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलो भैया यहाँ से मैं ले लिया हूँ U-टर्न, और अब निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। आप लोग कमेंट डाउन करके बताना आपको प्रेफरेंस क्या रहेगी, मतलब आप लोग किस बाइक को लेना प्रेफर करोगे, एक्सट्रीम 125R, होंडा की नई वाली CB 125, चाहो तो अब ऑप्शन में उन दोनों को भी रख लेता हूँ, रेडर 125 और तुम्हारा SP 125। तो तुम लोग बताओ। अरे हाँ वो भी तो है यार, पल्सर वाली N125, उसको मैं भूल जाता हूँ यार, वो लगती नहीं है किसी एंगल से ढंग की बाइक, तो इसलिए मैं उसको काउंट ही नहीं करता। ना ही मेरे को उसका लुक पसंद है, ना ही मेरे को उसकी हाइट पसंद है, ना ही उसका मतलब वो ना ही एडवेंचर ही है, ना ही कंप्यूटर है, ना ही स्पोर्ट्स है, पता नहीं क्या है। बट ठीक है चलो जो भी है उसको भी लिस्ट में डाल देते हैं। ये 4-5 बाइक्स हैं 125cc की, आप लोग कमेंट डाउन करके बताओ आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा। तो चलो होप करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में, तब तक कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय 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 बाय।